गैस संकट ने छीना अंतिम संस्कार का सम्मान। नवादा में शवदाह के लिए लकड़ियों की भारी किल्लत, 3 घंटे तक भटकते रहे परिजन, कालाबाजारी के आरोप। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह चालू करने की उठी मांग। नवादा जिले में रसोई गैस की किल्लत अब आम जनजीवन से आगे बढ़कर मानवीय संवेदनाओं को भी झंझोर रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवार को नगर के जीतू स्वर्णकार के पिता के निधन के बाद परिजन मिर्जापुर स्थित शमशान घाट पहुंचे तो वहां लकड़ियों का अभाव देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जहां सामान्य दिनों में सैकड़ों मन लकड़ी उपलब्ध रहती थी, वहीं उस दिन एक टुकड़ा लकड़ी तक नसीब नहीं हुआ। मजबूरी में परिजनों को 3 घंटे तक इधर उधर भटकना पड़ा और अंततः ऊंचे दामों पर लकड़ी खरीदनी पड़ी। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और बाजार में हो रही कालाबाजारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखें पूरी खबर। कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा में रसोई गैस की किल्लत अब भयावह रूप ले चुकी है, जिसका असर अब अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्यों पर भी साफ दिखने लगा है। गुरुवार को नगर निवासी जीतू स्वर्णकार के पिता के निधन के बाद परिजन मिर्जापुर स्थित शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां लकड़ी नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के पूर्व संयोजक जीतू प्रताप जीतू ने आरोप लगाया कि ये स्थिति कालाबाजारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गैस की कमी के कारण लोग अब खाना बनाने के लिए लकड़ी का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे शमशान घाटों पर लकड़ी की भारी कमी हो गई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, सांसद और विधायक से मांग की है कि शमशान घाटों पर जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक शवदाह गृह को चालू किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार और परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं डीएम साहब से, सांसद से, विधायक से, एमएलसी से आग्रह करूंगा, इस मुश्किल की घड़ी में, इस परेशानी में आप सब इस कम से कम बिल्डिंग को चालू करें जहां मशीन से सबको जलाया जा सकता है। अगर लकड़ी की परेशानियां बढ़ती है तो सब जो है जलने में काफी परेशानियां आएगी। इस परेशानियों को समझते हुए जिला प्रशासन हो, सांसद महोदय, विधायिका महोदय हो, एमएलसी हो, गौर करेंगे। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे देखिए, ये भी आए हुए हैं, थोड़ा बताएं क्या दिक्कत आपको हुआ। यहाँ पर हमारा दिक्कत हुआ कि लकड़ी का व्यवस्था नहीं है, न किसी प्रकार का साफ सुथरे का व्यवस्था है। तो हम बड़े बड़े लोग तो आते हैं, अपना व्यवस्था तुरंत कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक बिजनेसिया या गरीब तबके के हैं, वो उसका भी इंतजाम नहीं हो पाता है और 3-3 घंटा यहाँ पे हम लोग को इंतजार करना पड़ता है। बहुत तकलीफी इसको वन विभाग से ही संपर्क किया जाए। एक के 10 लेता है, वसूलता है पैसा, जो कि हम लोग पैसा भी काफी लिया जा रहा है और परेशानियां भी हो रही है, बहुत परेशानी हो रहा है। देखिए यहाँ पर जीतू स्वर्णकार जी भी हैं, क्या दिक्कत आपको बताइएगा, क्या चाहते हैं सुविधा आप। क्या भैया आएंगे तो पहले लकड़ी का जो है जलाने के लिए अंबार रहता था, पूरा भरा पड़ा रहता था। आज नहीं। आज स्थिति ऐसा है कि हमारे पिताजी डेथ कर गए, हम आए कि यहाँ पर लकड़ी नहीं है, बहुत किल्लत है लकड़ी का। तो हमने आगे भी मिलता तो वहाँ भी लकड़ी नहीं था, और एक जगह गए तो वहाँ भी नहीं मिला। लकड़ी हमको पार नवादा से लाना पड़ा। एकदम लकड़ी कितना किल्लत है। 3 जगह आप गए तब जी, तब लकड़ी उपलब्ध हुआ, तब जाके बॉडी जला। अब बताइए कि लोगों को, गरीब आदमी को लोग कैसे व्यवस्था कर पाएगा, लाश को क्या कैसे जलाया जाए। लकड़ी महंगा मिला होगा। लकड़ी महंगा भी मिला है। उसके बाद मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मशीन को चालू करवाया किया जाए ताकि लोगों को, नवादा वासियों को आराम मिल सके। तो ये नवादा का शमशान घाट है जहां प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 मृत देह का संस्कार होता है। आज नवादा नगर के पूर्व नगर संयोजक जीतू स्वर्णकार के पिताजी का आज डेथ हुआ है। यहाँ की स्थिति यह है कि जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो लकड़ी की कमी दिखाई पड़ी। लकड़ी के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटा का इंतजार करना पड़ा। मेरी आप सबसे आग्रह है इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए बगल में आपका इलेक्ट्रिक से बॉडी जलने वाला ये बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और ईरान इजराइल के युद्ध में गैस की किल्लत हो गई है, लोग परेशान हैं। और जहां तक सुन रहे हैं कि वो लकड़ी का यूज कहीं न कहीं वहां भी हो रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ते जा रही है। अब बताइए कि यहाँ लकड़ी के लिए
इतना मशक्कत करना पड़ा कि पार नवादा 3 घंटा लोग परेशान हुआ, तब तीन लकड़ी दुकान में लोग गए, तब जाकर लकड़ी का व्यवस्था हुआ।